नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके रॉक्स। इस वीडियो का ऐतिहासिक थंबनेल देखकर हो सकता है कई लोगों को लगे कि भाई डीएसके तुम अभी भी बिग बॉस मोड में जी रहे हो। जी नहीं, बिग बॉस बीत चुका है। लेकिन कई बार ऐसी चीजें जो मैं काफी टाइम से कह रहा हूं, जब तक कोई इंसान उन चीजों को खुद नहीं झेलता है, खुद उन चीजों को फेस नहीं करता है, तब तक लोगों को वो चीजें समझ में नहीं आती हैं। जैसे कि मैं बिग बॉस के बारे में कहता रहा हूं कि वहां पर डिजर्विंग को उसका हक नहीं मिलता है, उसका हक छीनकर नॉन डिजर्विंग को दे दिया जाता है। अब कई सारे लोग इन चीजों से रिलेट कर पा रहे हैं, उन्हें फेस कर पा रहे हैं। उसका ये जो दर्द होता है ना कि अपना हक या जिसके लिए आपने मेहनत की हो वो आपको नहीं मिले, वो किसी और को दे दिया जाए, तो कितना बुरा लगता है। ये एक अन्याय है। इसकी जो फीलिंग कैसे होती है कई लोगों को आप पता चल रहा है। जब कई लोगों की बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, मुझे काफ़ी मैसेज भी आए थे जब ये एग्जाम कैंसिल हुए थे। कई होनहार विद्यार्थियों ने, उनके पेरेंट्स ने भी मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट किया था, मैसेज किया था कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, ये तो स्टूडेंट के साथ अन्याय है जिन्होंने साल भर मेहनत की। आप बताइए, सबको अगर जनरल प्रमोशन मिल रहा है तो मतलब वो लोग जिन्होंने मेहनत नहीं की वो भी पास हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सर आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ। देखिए, ऐसा है कि बिग बॉस हमने सबने देखा है। बिग बॉस 12 में कलर्स की दीपिका कक्कर जीत गई, फिर बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला जीत गया और अभी हमने देखा रुबीना दिलैक। ये तीनों ही कलर्स टीवी पर आने वाले, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने और कहीं काम नहीं किया, लेकिन ये जब बिग बॉस में आए उसके पहले ये कलर्स के ही किसी न किसी शो से जुड़े हुए थे। और आप सबने देखा है कि कैसे कोई और डिजर्विंग था। जैसे दीपिका के सीजन में श्रीशांत डिजर्विंग थे, उन्होंने पूरा सीजन अपने शोल्डर्स पर कैरी किया, रन किया। बिग बॉस 13 में शुक्ला एंड आसिम, जहां पर शुक्ला ने कई बार नियम तोड़े थे और कई बार ऐसी बातें जिसके लिए किसी और कंटेस्टेंट को बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन शुक्ला को सिर्फ 2 वीक के लिए नॉमिनेशन की सजा मिलती थी और उसके बाद उसे ट्रॉफी दे दी गई। उसने तो दिवाली पर विश भी मांगी थी कि वो ट्रॉफी जीत जाए। और हमने इस सीजन में देखा भी कि कैसे सिर्फ एप्पल ऑरेंज खाते खाते और हद दर्जे की दोगलापन दिखाया था रुबीना दिलैक ने। अपने बूते वो शो में सरवाइव कर ही नहीं सकती थी, पति के साथ आई थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अगर एग्जाम देने जाएं तो साथ में खर्रे लेकर के जाएं। मतलब बगैर सपोर्ट के, बगैर बैसाखी के रुबीना दिलैक एक कदम नहीं चल सकती थी। उन्होंने खुद ने ये बात कबूल की थी जब पूरे 130 दिन तक उनके पतिदेव उनके साथ रहे शो में और उसके बाद आखिरी के 10 दिन काटना उनके लिए मुश्किल हो गया था। तो हम सब ने ये चीजें देखी। ताज्जुब की बात यह है कि लोग जब ये सीजन चल रहे थे तब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, रुबीना को भी, दीपिका को भी, शुक्ला को भी, और आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्या है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने रुबीना को सपोर्ट किया, शुक्ला को सपोर्ट किया, इन शॉर्ट कलर्स टीवी के फेवरेटिज्म को, भेदभाव को, पक्षपात पूर्ण रवैये को, कलर्स टीवी के इस भेदभाव को लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। अब ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने इन चीजों को जस्टिफाई किया, सपोर्ट किया, अब जब उनको खुद को एग्जाम देने को नहीं मिल रही है, उन्होंने मेहनत की होगी और बाकी लोग जिन्होंने मेहनत नहीं की होगी, अब वो लोग क्या है कि भाई इक्वली पास कर दिए जाएंगे, अगली क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो वो लोग जिन्होंने मेहनत की, साल भर कोचिंग अटेंड की, क्लासेस की फी भरी, अब उनको तो कुछ नहीं मिला। और वो लोग जिन्होंने साल भर पबजी खेला या फ्री फायर वगैरह खेला, वो इजीली प्रमोट हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं चीजें चुभती हैं कि आप मेहनत करो और आप जो हक है वो आपको नहीं मिल रहा, लेकिन जिसने मेहनत नहीं की वो मतलब आपसे आगे निकल जाए या फिर कहीं ना कहीं आपको चिढ़ाए के लिए तेरे को क्या मिल गया मेहनत करके। देखिए, हमारे समाज में जो चीजें होती हैं ना, ये रियलिटी शो, फिल्में, बॉलीवुड में ये सब दिखाया जाता है। समाज का आईना फिल्में, रियलिटी शो होते हैं। लेकिन जब इन शोज के अंदर जो अन्याय होता है उसके बारे में जब मैं अपनी आवाज उठाता हूं तो लोग मुझे नफरत फैलाने वाला बोल देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, भलते भलते सेलेब्स का पीआर वगैरह बोल देते हैं। देखिए, मैं चाहता हूं इक्वेलिटी, मैं चाहता हूं कि ये भेदभाव जो टीवी पर होता है वो ना किया जाए, ना दिखाया जाए। वहां एक फेयर और इक्वल माहौल क्रिएट हो जहां सबको एक फेयर अपॉर्चुनिटी हो। लेकिन ऐसा हम रियलिटी शो में नहीं देखते। अभी इंडियन आइडल में देख लीजिए ना, पवनदीप या फिर और भी क्या, एक सन्मुख प्रिया करके और भी ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी रियलिटी शो को करके यहां आए हैं। मतलब आपने ऑलरेडी जो स्टेज का फोबिया होता है, जो एक टेक्निकल चीजें होती हैं, वो सारी आप समझ के आए हैं। उसके बाद अगर आप इंडियन आइडल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी तारीफ हो रही है। लेकिन वो बंदा या बंदी जिसने कभी स्टेज पर नहीं गाया, कभी इतनी ऑडियंस के सामने नहीं गाया, उसे टेक्निकल डिटेल नहीं पता है रियलिटी शो में कैसे होता है, तो वो बंदा थोड़ा नर्वस होगा, झिझकेगा, हिचकिचाएगा। और वो बंदा जो ऑलरेडी किसी एक शो को जीत कर आ चुका, उसके लिए तो इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक। ये बातें अगर आपको मैं कोई और चीजें के एग्जांपल दूंगा तो शायद इतनी जल्दी नहीं समझेंगे, लेकिन आप जब टीवी पर देखते हैं, फिल्मों में जो चीजें देखती हैं तो आपके दिमाग में घर कर जाती हैं और ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझा देती हैं कि कैसे नेपोटिज्म, कैसे फेवरेटिज्म, कैसे भेदभावपूर्ण व्यवहार जो है पावरफुल लोगों का या जो टीवी इंडस्ट्री का, टीवी माफिया का, बॉलीवुड माफिया का, कैसे ये लोग पब्लिक के माइंड को मैनिपुलेट करते हैं। आपको एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ समय पहले, आई थिंक 2-3 साल पहले, कुछ न्यूज चैनल्स बिहार गए थे, यूपी गए थे। वहां जो स्कूल हैं
अब आपको सबको पता है कि प्राइवेट स्कूल के बजाय सरकारी स्कूलों में टीचर्स को ज्यादा पैसा मिलता है और काम भी नहीं करना पड़ता है। बिहार के कुछ स्कूल्स में गए थे कुछ पत्रकार, आप यकीन नहीं मानेंगे, डे टू डे बेसिस पे जो हम अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करते हैं लाइक मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, सैटरडे, जो टीचर्स वहां स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पहली से 10वीं तक के जो बच्चे हैं उनको, टीचर्स को खुद बेसिक इंग्लिश नहीं आती है, टीचर्स को खुद बेसिक मैथ्स नहीं आता है। वेडनेसडे WENDAY, सैटरडे STATR, थर्सडे THIR। मध्य प्रदेश की का नाम सुना आपने, उसकी राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी, बिहार में प्रधानमंत्री है कौन है? नीतीश है, लालू। कितने प्रधानमंत्री होते हैं आपके राज्य में? अभी ध्यान नहीं है सर। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। टीचर्स को खुद मैथ्स की स्पेलिंग नहीं आती है, तो जिन्हें खुद कुछ नहीं आता है वो सरकारी स्कूल में टीचर कैसे बन गए? जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार, करप्शन, अंदर खाने में सेटिंग करके ये लोग सरकारी स्कूल में टीचर बन गए। आपको एक और एग्जांपल देता हूं, उत्तर प्रदेश की बात है। वहां पर एक संतोष जी करके हैं, जिन्होंने राजस्व विभाग यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पीयून की जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनकी जगह किसी परशुराम का जॉब लग गया। वो परशुराम जिसने फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी मार्कशीट, सब कुछ एकदम फर्जी तरीके से रखा, वो बंदा न सिर्फ एक सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी करता है, काम करता, बल्कि रिटायर होकर पेंशन भी ले रहा है। और इधर संतोष जी जो हैं वो लड़ते रहे, काफी लंबे समय से आरटीआई वगैरह फाइल की, तमाम जगह कंप्लेंट की, लेकिन हमारा जो कुंभकर्णी सिस्टम है वो सोता रहा। अब जाके जब रिटायरमेंट ले लिया उस बंदे ने, पेंशन उसे मिल रही है, अब जाकर मतलब सरकार की नींद खुली है। यहां आप देख लीजिए कि कैसे एक डिजर्विंग का हक एक नॉन डिजर्विंग खा जाता है। बिग बॉस के टाइम पर या रियलिटी शो में जो चीजें होती हैं, इन्हें जो लोग सपोर्ट करते हैं, इस भेदभावपूर्ण व्यवहार को, जहां नॉन डिजर्विंग लोगों को लोग जस्टिफाई करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, जब खुद उन लोगों के ऊपर ये चीजें आती तो वो लोग रोते हैं कि भाई भ्रष्टाचार बढ़ गया, या नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, ये है वो है। ऐसे आपको भर भर के एग्जाम्पल मिल जाएंगे मुन्ना भाई MBBS टाइप के, जहां कोई और किसी के नाम पर एग्जाम दे आता है, किसी और की नौकरी लग जाती है, डिजर्विंग लोग रह जाते हैं। मैं आपको अगर अपना बताऊं ना, इन चीजों से मेरा पाला बहुत बड़ा है। इंदौर में रेडियो जॉकी के ऑडिशन के लिए जाता था, लोग बोलते थे भाई तेरी आवाज में दम नहीं है, तुझे मिमिक्री नहीं आती, तुझे कॉमेडी नहीं आती। कई लोगों ने यहां तक बोल दिया था कि भाई DSK तुम बात तक नहीं कर सकते हो कैमरे के सामने या फिर माइक के सामने। आज आप सबके सामने है कि मैं बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं। मेरे पापा जी जो वन विभाग में थे, बैतूल में उनकी भर्ती हुई थी। अब उन्होंने जो किस्सा बताया, और ये किस्सा कई जगह आपने फिल्मों में देखा होगा, जो लोग आर्मी की भर्ती, पुलिस की भर्ती में जाते हैं, कई लोगों के साथ ये चीजें हो चुकी है कि जो बंदा भर्ती की जो रेस होती है, दौड़ होती है, उसमें अगर फर्स्ट आ भी जाता है तो किसी अफसर का या किसी सिफारिशी का लड़का या पहचान वाला, वो अगर टॉप 10 में भी नहीं है, 20 में भी है, तो उसका नाम सबसे आगे लिख दिया जाता है। और जो डिजर्विंग होता है, जो शायद DFO बन जाता है या फिर अच्छी खासी पोस्ट पे जाता है, वो एक रेंजर बन के रह जाता है। ये पुलिस भर्ती में भी होता है, ये हर जगह होता है करप्शन वाला सिस्टम। तो जब तक आप इन चीजों को खुद नहीं झेलते ना, तब तक आपको पता नहीं चलता कि यार एक नॉन डिजर्विंग को जब वो चीज मिल जाए जो किसी डिजर्विंग को मिलनी चाहिए थी, तो कितना बुरा लगता है, दिल कितना हर्ट होता है। और ये बात मैं कोई आज से नहीं बोल रहा हूं, ये तो मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं। इनफैक्ट लास्ट ईयर जब फिल्म फेयर में आपने देखा था कैसे अनन्या पांडे को फिल्म फेयर मिल गया, गली बॉय को मिल गए थे, लेकिन सुशांत की फिल्म छिछोरे को 2 कौड़ी की इज्जत नहीं दी गई थी। और वहीं तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा जैसे अमेजिंग सॉन्ग को किसी ने नॉमिनेशन तक में नाम नहीं रखा उसका, लेकिन गली बॉय के सारे गाने आप सबने देखा ही, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ था। तो ये जो इंडस्ट्री के अंदर मैंने खुद ने ये ह्यूमिलिएशन, रिजेक्शन देखे हैं कि कैसे एक स्टार्स हैं, जिसको आपको मैंने एग्जांपल दिया था हाफ गर्लफ्रेंड में अर्जुन कपूर का, वो बंदा जिसकी अपब्रिंगिंग ही मुंबई में हुई है, वो कहां से बिहारी एक्सेंट को पकड़ लेगा। लेकिन जो बिहार के लड़के जो NSD में पिछले कई सालों से
ट्रेनिंग ली और मुंबई में पृथ्वी थिएटर में या फिर अलग अलग जगह जाके वो प्ले करते हैं, शो करते हैं, नाटक करते हैं, टिपिकल ठेठ बिहारी अंदाज। उन्हें एक डायलॉग तक नहीं मिलता, लेकिन अंग्रेजी वातावरण में पले बड़े अर्जुन कपूर को एक बिहारी लौंडा माधव झा के नाम से हाफ गर्लफ्रेंड में प्रस्तुत कर दिया गया था। हालांकि वो रोल सुशांत सिंह राजपूत को मिलने वाला था, लेकिन पता नहीं क्या सेटिंग हुई कि वो रोल अर्जुन कपूर के पास चला गया और आप सबने देखा किस बुरी तरह से उसने हगा था उस रोल के अंदर। तो ये चीजें मैंने प्रैक्टिकली देखी हैं, महसूस की हैं कि कैसे जो डिजर्विंग लोग होते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो हार्डवर्क करते हैं, उन्हें साइड में खड़ा कर दिया जाता है और कहीं से कोई सिफारिशी आता है, पहचान वाला आता है और वो आके लेके चला जाता है। ये सारी चीजें बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में आप सब ने देखी हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि इतने 150 कैमरास के सामने लोग जो ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं, ये कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे खुद बाहर पीआर रख के आते हैं और अंदर बोलते कोई पीआर नहीं है, कैसे ये दोगलापन दिखाते हैं और कैसे मेकर्स इनके ब्लंडर्स को जस्टिफाई करते हैं और जो इंसान सही होता है उसे गलत साबित करने की भर भर के कोशिश करते हैं रियलिटी शो के अंदर। तो आई एम श्योर अब आपको वो बातें समझ में आ रही होंगी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अभी भी इस वीडियो के नीचे खून की उल्टियां करने आएंगे, क्योंकि उनसे अपने सेलिब्रिटीज या अपने जो फेवरेट होता है उसकी जो सच होता है, लोग उसे बुराई बोलते हैं, लेकिन मैं तो सच बोल रहा हूं और सच कड़वा होता है तो जाहिर सी बात है लोगों को हजम नहीं होता है। वैसे सच से याद आया, कलर्स टीवी का नागिन वाला जो हीरो है पर्लपुरी, उसके ऊपर एक रेप का एलिगेशन लगा है। अब यहां पर बॉलीवुड की पूरी लॉबी और एकता कपूर गैंग कितनी बड़ी वाली दोगली है, कठुआ के टाइम पर प्लेकार्ड लेके खड़े हो गए थे, वहां किसी ने नहीं बोला कि बेसलेस एलिगेशन, वहां पूरी हिंदू कम्युनिटी को इन लोगों ने कहीं ना कहीं टारगेट किया और अब वो पूरी लॉबी कह रही है कि भाई पर्ल को रेपिस्ट मत बोलो, ये मत बोलो, बेसलेस बातों पे बिलीव मत करो, कोर्ट में डिसाइड होने दो। लेकिन आप लोग तो कठुआ के टाइम पे खड़े हो गए थे। हालांकि उस मैटर पर ये जो अभी कोर्ट में हियरिंग होगी, उसे जमानत मिलती है या नहीं मिलती है पर्ल को, उसके बारे में पूरा डिटेल में मैं स्टडी करूंगा, उसके बाद एक वीडियो लेकर के आऊंगा। फिलहाल ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या आगे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, और जब उनकी जो मेहनत होगी उसे साइड में रखकर किसी भी एक सिफारिशी इंसान को या किसी पहुंच वाले इंसान की औलाद को आगे बढ़ा दिया जाएगा, तब उन लोगों को पता चलेगा कि जो रियलिटी शो में कैसे जो चीजों को ये लोग जस्टिफाई करते थे, जब खुद पर बीतेगी तब शायद इन्हें अकल आएगी, जब तक नहीं बीतेगी तब तक तो इन लोगों के लिए शुक्ला डिजर्विंग है, रूबीना डिजर्विंग है, दीपिका डिजर्विंग है। ये डिजर्विंग लोग इतने डिजर्विंग होते हैं तो फिर कहीं और क्यों नहीं चले जाते हैं, कलर्स पर ही क्यों आते हैं। दीपिका कक्कर घूम फिर कर कलर्स पर मक्खी बन के आ गई, सिमर बन के। रूबीना दिलाक इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, वो वापस से शक्ति सीरियल में आ गई। और शुक्ला जो इतना वर्ल्ड फेवरेट विनर जिसे बोलते हैं, वो वापस एकता कपूर के शो में आए, वो सॉफ्ट फोन में, और उसका प्रमोशन वो कलर्स के शो पे ही कर रहा है। इतने अगर डिजर्विंग थे तो इन्हें हॉलीवुड के ऑफर क्यों नहीं मिल गए? इतने ये डिजर्विंग और टैलेंटेड थे तो इन्होंने कोई फिल्म क्यों नहीं कर ली, इन्हें कोई लीड में क्यों नहीं ले लिया किसी फिल्म मेकर ने? क्यों इनके पास फिल्म फेयर अवार्ड नहीं आ पाए? क्यों ये घूम फिर कर कलर्स में ही घुस जाते हैं बार बार? ये चीजें आप सबके सामने मैं रखता हूं, लेकिन फिर भी लोग उन चीजों की सच्चाई या उन बातों की गंभीरता को नहीं समझेंगे। चलिए इस नोट पर ये वीडियो में कर देता हूं खत्म। आई होप अब बहुत सारे लोगों को शायद वो बात दिमाग में घुसी होगी जो आपसे 5-6 महीने पहले मैं बोलता रहा, लेकिन किसी के दिमाग में नहीं घुस रही थी। ये जो शुक्ला, दीपिका और ये क्या नाम है इसका, रूबीना दिलाक, ये उन स्टूडेंट के जैसे जिन्होंने कोई मेहनत नहीं की, लेकिन किसी खैराती थाली में इन्हें रखकर ट्रॉफी दे दी गई। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अब एग्जाम पोस्टपोन हो गई तो वो बच्चे जिन्होंने मेहनत नहीं की वो भी निकल लेंगे, पास हो जाएंगे। तो जो मेहनत करने वाला कहीं ना कहीं उसकी मेहनत पर तो पानी फिर जाता है। आप भी कमेंट करें आपकी फीलिंग्स, आपके ओपिनियन इन तमाम बातों के ऊपर। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो 2 YouTube वीडियोस का लिंक है जो कि आप चाहें तो ओपन करके देख सकते हैं कि कैसे बिहार के एक स्कूल की टीचर, उन्हें स्पेलिंग नहीं आती है, दिनों की एक टीचर, उन्हें अपने नाम की स्पेलिंग नहीं आती, उन्हें मैथ्स की स्पेलिंग नहीं आती, फॉर्मूला तो छोड़िए, टीचर्स को मैथमेटिक्स की स्पेलिंग भी नहीं आती है। ऐसे में ये लोग क्या सोचकर ये लोग भर्ती कर लिए गए? क्या देखा इनके अंदर अथॉरिटीज ने या फिर प्रिंसिपल्स ने या फिर एजुकेशन सिस्टम ने कि ऐसे अनपढ़ गंवारों को टीचर बना के खड़ा कर दिया गया? जिन्हें खुद पढ़ना लिखना नहीं आता वो दूसरों को क्या पढ़ाएंगे? ठीक है, तो वीडियो खत्म करता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करना DSK टॉक्स को, अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।